गुड मॉर्निंग प्यारे छात्रों। आज का जो टॉपिक है मैथमेटिक्स का पहला अध्याय संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्लास 9th अध्याय 1 पहला चैप्टर संख्या पद्धति। पहला सवाल 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। समधन पूर्णांक लिखिए। पहला सवाल प्यारे छात्रों 20 और 40 के बीच कहा है ना समधन पूर्णांक। तो सम संख्याएं क्या होता है? वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाए सम संख्याएं कहलाती हैं, या जो 2 से कट जाए। तो 20 और 40 के बीच में समधन पूर्णांक। तो समधन पूर्णांक लिखना है तो 20 के आगे क्या आ जाएगा? 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38। ये आपका 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक संख्याएं हैं। क्या क्या हैं? 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38। देखिए 20 और 40 के बीच इतने समधन पूर्णांक हैं। यही आपका पहले का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका 1 से 10 तक का अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। 1 से 10 तक अभाज्य पूर्णांक लिखें। अभाज्य पूर्णांक 1 से 10 तक कह रहा है ना प्रश्न प्यारे छात्रों। अब आपको ये देखना है कि अभाज्य पूर्णांक है क्या। अभाज्य संख्याएं जो 1 के अतिरिक्त, तब 1 से स्वयं मतलब 1 से भी कट जाए और उसके अतिरिक्त स्वयं से जो कटे उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। हमसे यहाँ प्रश्न कर रहा है 1 से 10 तक अभाज्य संख्याएं 2 है, 3 है, ये 1 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। 5 है, 7 है। यही आपका 1 से 10 तक अभाज्य पूर्णांक संख्या है। 2, 3, 5, 7 ये दूसरे का आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन 2a+1। प्रश्न है 2a+1 का क्रमानुयायी। ये जो क्रमानुयायी है इसका शब्द क्या है? इसके आगे कौन सा क्रम होगा? 2a+1 है ना, अगर आगे जाना है जैसे कोई संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आगे बढ़ रहा है ना, ये क्या हो रहा है? क्रम से आगे बढ़ रहा है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर 4, 5 आगे बढ़ रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं? क्रमानुयायी। तो इसके आगे 1 बढ़ाइए, 2a, 1 और 1 कितना आ गया? 2। प्यारे छात्रों आपका ये तीसरा नंबर सवाल कंप्लीट। इतना आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।
चौथा सवाल देखेंगे। प्रश्न है 2/3 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम का योगात्मक प्रतिलोम प्यारे छात्रों, आज पहले आपको यह समझना है योगात्मक प्रतिलोम है क्या। योगात्मक प्रतिलोम जो होता है चिन्ह विपरीत हो जाता है। जैसे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, अगर प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, अगर माइनस है तो प्लस में। तो 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा -2/3। यही आपका क्या हो गया आंसर। ये आपका 4 नंबर सवाल था, क्लास 9th चैप्टर 1 संख्या पद्धति का चौथा नंबर सवाल है, एनसीईआरटी डॉक्टर मनोहरे का। 5वां क्वेश्चन देखें। -5 का गुणात्मक प्रतिलोम प्यारे छात्रों, यहाँ समझना है, यहाँ योगात्मक प्रतिलोम प्रश्न पूछा था। अब यहाँ क्या पूछ रहा है गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है उल्टा। जैसे 1/2 है, इसका हम उल्टा कर देंगे 2/1 हो जाएगा। 3/4 है, अगर हम इसका उल्टा कर देंगे तो 4/3 हो जाएगा। ये क्या होता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो अब आप यहाँ सोचते होंगे सर -5 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है 5वां क्वेश्चन। तो हम -5/1 मान सकते हैं। हर संख्या चाहे जो हो पूर्णांक में, उसके हम /1 मान सकते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम अभी हमने बताया क्या होता है उल्टा व्युत्क्रम। क्या होता है उल्टा व्युत्क्रम। तो इसका कितना हो जाएगा -1/5 -1/5। पुनः ध्यान दें, यहाँ योगात्मक प्रतिलोम पूछा था चौथे वाले क्वेश्चन में, तो आपने क्या किया था प्लस था तो माइनस कर दिए थे। और इसमें क्या पूछ रहा है गुणात्मक प्रतिलोम। बस योगात्मक और गुणात्मक यही शब्द दोनों में डिफरेंस है। तो योगात्मक में क्या हुआ चिन्ह परिवर्तन, और गुणात्मक में क्या हो रहा है प्यारे छात्रों उल्टा हो रहा है। जैसे -5 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा था तो हमने क्या किया -5/1 मान सकते हैं। तब इसका हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, उल्टा कर दीजिए 1/5 माइनस लगाए माइनस लगा दीजिए -1/5, यही आंसर हो गया। 6वां नंबर क्वेश्चन देखें। 6वां नंबर क्वेश्चन है P + Q और P - Q का योगात्मक प्रतिलोम। अभी हमने प्यारे छात्रों आप लोग को पहले चौथा नंबर क्वेश्चन से बता चुके हैं कि योगात्मक प्रतिलोम हम क्या करेंगे चिन्हों को केवल परिवर्तन करेंगे और कुछ नहीं करना है, केवल मात्र आपको चिन्ह बदल देना है बस, बाकी जो संख्या है संख्या सेम रहने दीजिए। तो यहाँ भी प्रश्न कह रहा है P + Q और P - Q का योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम P + Q है, पहले हम इसे उतार लेते हैं P + Q। अभी हमने क्या बताया छात्रों कि इसमें केवल चिन्ह बदलते हैं। तो P + Q, इसके आगे चिन्ह क्या है धनात्मक, क्या कर देंगे हम ऋणात्मक माइनस में, तो माइनस कोष्टक में P + Q, और कुछ नहीं करना है। इसी प्रकार से P - Q है, अगर हम इसका भी करेंगे तो क्या करेंगे पहले P - Q उतार लीजिए, फिर आगे क्या लगा देंगे माइनस, अर्थात P + Q का योगात्मक प्रतिलोम
माइनस कोष्ठक में p प्लस क्यू हो गया। अब p माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, माइनस कोष्ठक में p माइनस क्यू हो गया। यही आंसर। प्यारे छात्रों, आपका 6 नंबर क्वेश्चंस क्लियर हो गए। अब आपको 7 नंबर हम बताएंगे। सात नंबर क्वेश्चन है 5 गुणते कोष्ठक में 3 गुणते 2 और है बराबर 5 गुणते 3 अगुणते यक्स। कह रहा है प्रश्न, कथन सत्य है, यक्स के किस मान के लिए कथन सत्य है। 7वां नंबर क्वेश्चन है। प्यारे छात्रों, अभी तक हमारे चैनल आनंद स्टडी पर अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। एक बेल आइकन घंटी आएगी, उसे प्रेस कर दी ताकि हमारा वीडियो आपको आसानी से वॉच हो सके। तो 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले करेंगे क्या, आप ये 5 है, 5 का गुणा हम एक बार 3 में करेंगे। 5 का गुणा कहाँ करेंगे, 3 में। 5 3 का गुणा पहले 2 में कर लीजिए। 3 दूनी 6, 6 पंचे 30। अब यहाँ करेंगे 5 का गुणा पहले 3 में, 5 तिहाई 15। 15 का गुणा हम जब यक्स में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 यक्स। हम इसको सीधा लिखेंगे, 15 यक्स बराबर 30। यक्स बराबर 30/15, 30/15। यक्स बराबर 15 दूना 30। प्रश्न कह रहा था प्यारे छात्रों कि यक्स के किस मान के लिए 5 गुणते 3 गुणते 2 बराबर 5 गुणते 3 गुणते यक्स कथन सत्य है। तो यक्स बराबर 2 या कथन सत्य है यक्स का मान के लिए। यही आपका आंसर हो गया। प्यारे छात्रों, 8वां नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं को योज्य प्रतिलोम है। पूर्णांकों में ऐसी कौन संख्या है जो स्वयं में क्या है, योज्य प्रतिलोम। किसमें, स्वयं में क्या हो, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम स्वयं में। अब आपको समझना है प्यारे छात्रों कि इसमें स्वयं योज्य प्रतिलोम कह रहा है, स्वयं योज्य प्रतिलोम कह रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 0। 0 एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है जो स्वयं योज्य प्रतिलोम संख्या है। क्योंकि 0 में अगर योगात्मक प्रतिलोम भी पूछता तब पर भी 0 ही होता। 0 ही एक ऐसी संख्या है जो स्वयं को योज्य प्रतिलोम संख्या कहलाती है। स्वयं को क्या कहलाती है, योज्य प्रतिलोम संख्या कहलाती है। प्यारे छात्रों, पुनः ध्यान दें आप लोग। प्रश्न कह रहा था कि पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं को योज्य प्रतिलोम कहलाती है। तो 0 ऐसी संख्या है, 0 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं योज्य प्रतिलोम कहलाती है या संख्या है। बस प्यारे छात्रों, इतना आपको बात को समझ में आ गई होगी।